क्या दोगे आप? जब तक के किसी समाज का मिशन नहीं चलता है तब तक के वो समाज जिंदा नहीं रहता है। आपका क्या मिशन चल रहा है? अपने यहां तो पूरी वैचारिक गांडूगिरी चल रही है। बिलाला अलग भाग रहा है, बारेला अलग भाग रहा है, भील अलग भाग रहा है, सरदार अलग भाग रहा है, सहारिया अलग भाग रहा है, गोंड अलग भाग रहा है। अबे तुम्हारा डीएनए एक है, तुम्हारी संस्कृति एक है, तुम्हारा खून एक है, तुम्हारे अधिकार एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये बिलाला का संगठन, ये भील का संगठन, इसको वैचारिक गांडूगिरी बोलते हैं। ये दो पल्ले की दुकान लगा रहे हैं सब लोग। समाज एक जगह कैसे आएगा इसके बारे में। इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में बड़ी बात है आदिवासी होना। जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो वैसे ही आपके मन में भावना आती है कि मैं इस देश का मालिक हूं, मैं इस देश में सबसे पुराना नागरिक हूं। यह सच्चाई है भाइयों। मोदी जी खड़े हो गए हमारे आदिवासी आदमी के सामने। सादा वाला पानी देना बाबा। मोदी जी सामने खड़े हो गए और मोदी जी ने बोला कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। एक लंगोटी वाला आदिवासी खड़े होकर बोल सकता है, मोदी जी आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं मैं उस देश का मालिक हूं। ताली नहीं बजा रहे। क्यों? क्योंकि तुम आदिवासी हो। बेवकूफ बना रहे हम लोगों को, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोग खुलेआम इस बात को साइंटिफिक तरीके से प्रूव करके बताए हैं, वैज्ञानिक तरीके से प्रूव करके बताए हैं कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है। वो है आदिवासी। उस पहचान के लिए लड़ रहे हैं लोग, उसी पहचान के लिए हमारे शहीद मरे हैं। हमारे कुछ लड़कों में एक अलग टाइप का विजन आ गया है, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मूवमेंट चला रहे हैं। हमारे लोग हमारे ही शहीदों का अपमान करते हैं। मेरे को एक ऑफिसर मिला 1 महीना पहले, मैं प्लेन से उतर रहा था, वो भी प्लेन से उतर रहा था। वो मेरे को बोले आप सतीश मेहताब? मैंने बोला यस सर मैं सतीश मेहताब। आप मेरे को कैसे जानते हैं? तो बोले मैं डिप्टी कलेक्टर हूं। फिर मैंने बोला कहां पर हो? तो मेरे को यहां का एड्रेस दिया उसने। वो भी बारेला था। बोले मैं बारेला हूं। मैंने आपकी एक फोटो आपके साथ होना। मैंने कहा मेरे साथ क्यों? नहीं, बोले एक फोटो आपके साथ होना यार, मैं आपको व्हाट्सएप पे बहुत देखता हूं, यूट्यूब पे बहुत देखता हूं, इसमें एक फोटो मेरे को। फिर मैंने ऐसा निकाला उसने कि यहां मेरे को किसी महाराज की फोटो दिखी यहां पर। मैंने बोला इधर आओ, फोटो तो ले लिए, मेरा थोड़ा जवाब दो। आप ऑफिसर कैसे बने? किस वजह से बने? मैंने बोला आदिवासी थे करके बने, ये आदिवासी नहीं भी रहते तो तुम ऑफिसर बन पाते? नहीं नहीं नहीं, मैं आदिवासी था करके बना, मुझे आरक्षण मिला, मैं पढ़ पाया करके मैं बना। तो मैंने बोला आपके पास में जो लॉकेट है ये तो भगवान टंटे भील का होना था। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको टंटे भील के बारे में नहीं, वो तो डकैत था, वो तो लुटेरा था। एक कलेक्टर आदमी बोल रहा है, कितना वैचारिक बचपना है उसमें। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है
वो समाज का हेडमैन होता है, यानी मुखिया होता है, लेकिन वो हेडमैन नहीं था, वो डेडमैन था। वो समाज का आदमी तो था अपना, लेकिन उसके दिमाग में जो सोच थी वो पांडे जी की थी, मिश्रा जी की थी। और वो भी मिश्रा, पढ़े लिखे मिश्रा जी नहीं, जो मंदिर में बिल्कुल बैठे हुए बिगर मेहनत करे लगे हुए। अबे तू पढ़ा लिखा आदमी है, किसी पढ़े लिखे आदमी की सोच रखना तो समझ में आती। तेरे जीवन का मतलब क्या हुआ? तू अपने परिवार का भी नहीं रहा, तो अपने समाज का भी नहीं रहा, और समाज का आरक्षण ले लिया और कलेक्टर बन गया, और तू बोल रहा है अपने आप को कि मैं समाज का कलेक्टर हूं। ऐसा आदमी समाज के लिए मरा हुआ आदमी है, ये जिंदा आदमी नहीं हो सकता। साथियों, दरबार को क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, क्रिमिनल ट्राइब। अंग्रेजी में क्रिमिनल ट्राइब और हिंदी में बोलते गुनहगार जमात। आपका बच्चा पैदा भी होता था पेट से तो वो गुनहगार होता था, उसके आगे लिखते थे गुनहगार, क्रिमिनल ट्राइब। और जो गुनहगार होता है उसको नौकरी नहीं मिलती थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं? जब आपको किसी भील को, बिलाला को, बारेला को मार देते थे तो पुलिस स्टेशन में उसकी केस दर्ज नहीं होती थी। ये बात समझ में, मैं जो तुमको बता रहा हूं ये बिल्कुल सही है। ये बंद कर दी कूलर वूलर, बहुत हवा में है हम लोग। पहले आपको चोर, डकैत, गुनहगार आपके बच्चे को बोला जाता था। आदिवासियों के बच्चों को मार देते थे तो उसकी एफआईआर नहीं होती थी, क्योंकि इस देश में ऐसा कानून था कि ये आदिवासी लोग हैं, ये क्रिमिनल ट्राइब है, इनको शहरीकरण कहीं पे भी जाके तुमको मारते थे, मर्डर कर देते थे तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। ये हालात थे अपने समाज के। हमको चोर की नजर से, डकैत की नजर से देखते थे लोग। उस वक्त भगवान टंट्या भील को ये बात उनके जो शिष्य थे भगवान रेगा कोरकू, उन्होंने बताया कि भगवान आपको सब लोग ढूंढ रहे हैं, पूरी पुलिस ढूंढ रही है, और अपने लोगों को तो ये लोग नौकरी भी नहीं मिलेंगी, अपने आने वाली पीढ़ियों को होलकर में भी नौकरी नहीं मिलेगी और प्रदेश में भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने आगे लिखा हुआ है भगवान क्रिमिनल, यानी ये क्या होता है? तो गुनाहगार, आरोपी। तब जाके भगवान टंट्या भील ने बोला कि जाओ अंग्रेजी हुकूमत को बोल दो कि अगर टंट्या भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना शुरू करो। जब आदिवासियों को पुलिस में भर्ती शुरू हुई, वहां से आपके भील को, बिलाला को, बारेला को नौकरियां मिलना शुरू हुई। तब तुमको सरकारी महकमे में नौकरियां मिलना शुरू हुई। ये किसी भगवान ने नहीं दिया, ये टंट्या भील ने दिया। पहले तुम्हारे जमीनों के 7/12 नहीं थे। ये मैं जो बोल रहा हूं ये रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। पहले हमारे समाज के 7/12 नहीं थे। जमीनें हमारे पास में थी, लेकिन उसका अधिकार दूसरों के पास में था। इसलिए आदिवासियों की जमीनें मुट्ठी भर नमक से भी छीन लेते थे लोग, कि हम देखो मुट्ठी भर नमक दे रहे हैं, उसके बदले में तेरी जमीन मेरे को दे दे। एक बाल्टी पानी दे रहे हैं, तो उसके बदले में जमीन दे दे। ये हालात अपने समाज के थे। उस लड़ाई को 29 साल लड़ा भगवान टंट्या भील ने। तब जाके तुम 7/12 नहीं, पहले तुम्हारे 7/12 में लिखा रहता था भूधारक। क्या लिखते थे? भूधारक। बाद में तुम्हारे 7/12 में लिखने में आया भूमालक। तुमको मालिक बनाने वाले भगवान का नाम है टंट्या भील। तुम
तुम्हारे हिस्से में जमीन किसी नेता के वजह से नहीं आई, किसी राजा के वजह से नहीं आई, किसी भगवान की वजह से नहीं आई। तुम्हारे हिस्से में जमीन आई है टंटा भील की वजह से। कितना बेईमान समाज है ये। किसी आवा बावा अंडित पंडित किसी के भी पीछे जा रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं उसका ओरिजिनल भगवान कौन है। तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, ये भगवान टंटा भील की देन है। तुमको नौकरी मिल रही है, वो भगवान टंटा भील की देन है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी टंटा भील से प्रेरणा लेते थे। इसी मऊ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म स्थल है और उसी मऊ में भगवान टंटा भील का स्थान है, जिसको पाताल पानी बोलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की मां बचपने में भगवान टंटा भील के जैसा, उनको बचपने में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को बोलती थी कि भाई टंटा भील बनना। इस देश इतने गाने किसी भगवान पे नहीं बने जितने भगवान टंटा भील पे बने। यहां से लेकर महाराष्ट्र तक, यहां से लेकर गुजरात तक, इधर से लेकर राजस्थान तक, तेलंगाना तक, टंटा भील ये सबसे बड़ा नाम था। अंग्रेजों ने उसको रॉबिन हुड बोला। जिनको मार रहा था टंटा भील, जिनके खिलाफ में लड़ रहा था वो, उन लोगों ने बोला ही इज ए लिविंग गॉड, ये रॉबिन हुड है। ऐसी पदवी देश में किसी आदमी को नहीं दिए जो भगवान टंटा भील को दिए। कुछ षड्यंत्रकारी लोग भगवान टंटा भील को डकैत बोलते थे और अपने समाज के भी कुछ ढेर शाइने गद्दार लोग भगवान टंटा भील को डकैत है, चोर है। अबे तेरे बाप ने नहीं किया वो काम, उसने किया है तेरे लिए। तेरे आगे जो भील लगता है, बिलाला लगता है, बारेला लगता है, सहारिया लगता है, गोंड लगता है, उसके पहले सब ये समझते हैं कि ये टंटा भील का वंशज है। वो जमीन तुम्हारे हिस्से में आई तब कोई नौकरियां नहीं थी, तब जिंदा रहने का एकमेव साधन था जमीन, खेती। अगर जमीन नहीं होती तो तुम खाना नहीं उगा सकते थे, अनाज नहीं उगाते, अनाज नहीं उगाते तो खाते क्या? कौन खिलाता तुमको? ये टंटा भील की देन है। साथियों, जब टंटा भील को बोला गया, पकड़ा गया, अपने ही लोगों ने पकड़ा है। जयचंद बोलते जिसको, विभीषण बोलते हैं। अपने समाज में विभीषणों की फौज ज्यादा हो गई है। अभी रावण कम हो गए हैं, विभीषण ज्यादा हो गए हैं। रावण तो आदिवासी था, शबरी भी आदिवासी थी। शबरी ने राम का इलाज कराई, उसको ट्रीटमेंट दी। 12 किस्म के बेर होते हैं, 6 किस्म के बेर पॉइजनस और 6 किस्म के बेर मेडिसिनल होते हैं। कोरोना आया था, क्या दे रहे थे तुमको? बूस्ट करते थे बॉडी को, वो दवाइयां थी। उस वक्त शबरी भगवान रावण की मां की बहन, यानी रावण की मौसी, हेट्टी की बहन, वो शबरी ने राम जी का ट्रीटमेंट करी। ट्रीटमेंट उनको वायरल हो गया या कुछ हुआ, उसको उनका इलाज करी। लेकिन शबरी तो डॉक्टर होगी अगर उसने राम जी का इलाज करी तो, जबकि राम जी से उम्र में ज्यादा। लेकिन फोटो कैसे बनाते हैं? शबरी को राम जी के पैरों के पास रख देते हैं। हनुमान जी जिन्होंने इतनी मदद की है राम जी की, उनको भी पैरों के पास रख देते हैं। अबे डॉक्टर बड़ा रहता है कि मरीज? एक षड्यंत्र चला है हमारे समाज के साथ में, इसको समझना ही पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब टंटा भील को पकड़ा गया और उनको जबलपुर लाया गया, लाखों करोड़ों लोग सड़क पे खड़े हो गए। इस देश में भगवान को देखने के लिए इतने लोग नहीं थे जितने भगवान टंटा भील को देखने के लिए लोग थे।
टंटा भील के साथ बालेला था, बिलाला था, भील था, गोंड था, सहारिया था, ठाकुर थे, राजपूत जो टंटा भील के मुरीद हो गए थे, वो उनके भक्त बन गए थे, ब्राह्मण भी भक्त बन गए थे। उनकी ये नीति थी। वो न्यायप्रिय व्यक्ति था जिसने पहले इस देश में सामाजिक न्याय क्या होता है ये भगवान टंटा भील ने बताया। जिसको तुम लोग ग्राम सभा बोलते हो ना, वैसी 1 लाख ग्राम सभा का संचालन करता था टंटा भील। वो टंटा भील पे बात कर रहे हैं हम लोग। अगर टंटा भील नहीं होता तो आज ये आदिवासी दिवस भी नहीं मनाते तुम, क्योंकि तुम्हारे बारे में भारत सरकार ने वहां बोल दिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका मतलब ऐसा होता है कि भारत में आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। और उसमें और एक बात बोली गई कि कुछ भील वंश के लोग हैं जो आदिवासी जैसे नहीं दिखाई देते हैं, यानी पूरे भील वंश को इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकालने का षड्यंत्र, अंतरराष्ट्रीय संविधान से बाहर। अरे आज तुम्हारे पास आदिवासी पहचान है तो तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, नौकरियां लग गई है, तुम्हारी जमीनें सुरक्षित है, तुम्हारे बदन पे कपड़े है, घर है। जिस दिन ये पहचान छीन लेंगे तुमसे, तब कहां जाएंगे तुम? कहां जाएंगे? भगवान दे सकता है, नहीं दे सकता है। धर्म दे सकता है, नहीं मिल सकता है। केवल समाज से ही मिल सकती है तुमको। तुम्हारी सांस्कृतिक पहचान को जानो। मोहनजोदारो, हड़प्पा, सिंधु संस्कृति के आप मालिक हो। इस देश में सबसे पुरानी संस्कृति आदिवासियों की है। मैंने जब भी बोला कि भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं इस देश में, ये मामूली बात नहीं है, ये सत्य है। इसको एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रूथ बोलते हैं, इसको मानव शास्त्रीय सत्य बोलते हैं, मानव शास्त्रीय विज्ञान बोलते हैं। कहां जा रहे हैं? पेशाब करने जा रहे, शिकार के समय चल दिया, मेरे को दिखना चाहिए तू। भगना नहीं, आदिवासियों में भगने की परंपरा नहीं है। तो